फिल्मी दुनिया के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो अपने बेजोड़ कथानक, संगीत और अदाकारी के कारण दर्शकों के दिलों में आज भी बसी हुई हैं। ऐसी ही एक कालजयी फिल्म आई 1968 में, जिसे पूर्व जन्म पर आधारित फिल्मों का सरताज माना जाता है और जो अपने रहस्यमयी प्रेम कहानी के कारण आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये फिल्म अपनी कहानी के साथ साथ शानदार संगीत की वजह से भी खूब पसंद की गई। तुझको पुकारे मेरा प्यार, हम बात कर रहे हैं फिल्म नीलकमल की, जो मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा के लिखे एक नॉवेल पर आधारित थे। इस उपन्यास का फिल्मी रूपांतरण किया था विनय चटर्जी ने। फिल्म की कहानी एक ऐसे प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी जो वर्तमान और अतीत के बीच चलती है, जिसका निर्देशन राम महेश्वरी ने किया था और निर्माण पन्नालाल महेश्वरी ने। डायलॉग लिखा था केदार शर्मा और इला महेश्वरी ने। आप मुझे मौत देकर मेरी मोहब्बत तो नहीं छीन सकते, मोहब्बत अमर है। हालांकि केदार शर्मा ने इससे पहले इसी नाम से एक और फिल्म बनाई थी 1947 में, जिसमें मधुबाला, राज कपूर और बेगम पारा मुख्य भूमिकाओं में थे, जहां राज कपूर और मधुबाला ने पहली बार बतौर मुख्य कलाकार साथ काम किया था। अब 1968 में आई नीलकमल में उस समय के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार, वहीदा रहमान, राजकुमार, बलराज साहनी, महमूद, शशिकला, ललिता पवार जैसे सितारों ने अपनी संवाद, अदायगी और अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया था। बाप के दिल को चीर कर देखो किन उम्मीदों से मैंने तुम्हें पाला है, और आज जब दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगी तो क्या ये दिल टूट नहीं जाएगा? जिसमें वहीदा रहमान ने नीलकमल और सीता का किरदार निभाया था, जिसके दो अलग अलग जन्म होते हैं। यह उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। मनोज कुमार वहीदा रहमान के पति राम के किरदार में थे, तो राजकुमार चित्रसेन नाम के आत्मा बने प्रेमी के दमदार भूमिका में नजर आए। आज रात को तुम्हें आना ही होगा और तुम आ गई। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा चित्रसेन, तुम्हारा प्रेमी। वहीदा रहमान को इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। फिल्म की कहानी में पिछले जन्म में राजकुमारी नीलकमल थी, जो अपनी ही रियासत के राजकुमार को प्यार करती हैं और जो बहुत अच्छा मूर्तिकार भी है, लेकिन दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता। राजकुमार को प्यार के बदले मिलती है दर्दनाक मौत, लेकिन वो प्रेमी कलाकार नीलकमल के सच्चे प्रेम में मरकर भी हमेशा के लिए मर न सका। नीलकमल, तुम्हारे प्रेम में मरकर भी मैं मर नहीं सका, और तुम जिंदा होकर भी मेरे प्रेम को भूल गई। अब दूसरे जन्म में वहीदा रहमान सीता है और राम बने हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार पति राम के रूप में वर्तमान जीवन की कठिनाइयों और पत्नी सीता के अतीत से जूझते हुए दिखाई देते हैं। सीता जिस रहस्यमयी आवाज के सम्मोहन में आधी रात को घर से निकल पड़ती हैं, उसका राज जब खुलता है तो राम के साथ साथ दर्शक भी हैरान रह जाते हैं। मत छुओ मुझे। तुम भी अपनी सीता की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हो? आज इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। मनोज कुमार की इस फिल्म में छोटी भूमिका थी। उन्होंने जब इस फिल्म में स्पेशल कैमियो किया तो हर कोई हैरान था कि इतना बड़ा स्टार इतने छोटे रोल के लिए कैसे राजी हुआ। इसके पीछे की वजह वहीदा रहमान थी। वहीदा रहमान और मनोज कुमार ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था, जिससे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। डायरेक्टर राम महेश्वरी को इस छोटे से रोल के लिए वहीदा रहमान ने खुद मनोज कुमार का नाम दिया था और उन्हें इस काम करने के लिए राजी भी किया था। राजकुमार फिल्म में चित्रकार की भूमिका में नजर आए, जो सीता के साथ अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने की चाहत में जुनूनी हो जाते हैं, और जब ये जुनून उन्होंने सेट पर दिखाया तो सब परेशान हो गए। अपनी आत्मा को मेरी आत्मा में लीन हो जाने दो। फिल्म में राजकुमार को कुछ सीन में आभूषण पहनने थे। बेहद जिद्दी और अपनी शर्तों पर फिल्म करने के लिए मशहूर राजकुमार को उस समय गुस्सा आ गया जब उन्होंने देखा कि उनके पहनने के लिए मंगाई गई ज्वेलरी नकली है। राजकुमार ने फिल्म मेकर से कहा कि मैं नकली नहीं पहनता, पहनूंगा तो असली ज्वेलरी, नहीं तो शूटिंग ही नहीं करूंगा। राजकुमार को काफी समझाया गया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे। उनकी जिद के आगे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को झुकना पड़ा। फिर फिल्म के निर्माता पन्नालाल ने जब तक असली गहने का इंतजाम नहीं किया तब तक फिल्म की शूटिंग रुकी रही। खैर, किसी तरह असली जेवर मंगवाए गए और राजकुमार ने पूरे ठसक के साथ उसको पहना और फिर शूटिंग शुरू हुई। मशहूर संगीतकार रवि साहब की कालजयी धुनों से सजे कुल 7 गाने थे इस फिल्म में,
जिसके बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। इन 7 गानों को अपनी मखमली आवाज से पिरोया था मोहम्मद रफी, आशा भोसले और मन्ना डे साहब ने। फिल्म का सदाबहार गीत बाबुल की दुआएं लेती जा मोहम्मद रफी के कैरियर के सबसे भावुक गीतों में गिना जाता है। इस गाने को रिकॉर्ड करते समय मोहम्मद रफी अपनी बेटी की सगाई याद कर रो पड़े थे। बाबुल की दुआएं लेती जा। इसी गाने के लिए मोहम्मद रफी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। जा तुझको सुखी संसार मिले। इसके अलावा आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार और मेरे रोम रोम में बसने वाले राम और खाली डिब्बा खाली बोतल आज भी हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ गीतों में शुमार किए जाते हैं। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। यह फिल्म आज भी अपने गीतों और कहानी के कारण याद की जाती है। तो आप में से कई लोगों ने नीलकमल जरूर देखी होगी। तो इसकी कुछ यादें जो आपके ज़हन में हैं, हमें कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक यह क्लासिक फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। यकीन मानिए यह आपको पुरानी हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में ले जाएगी जहाँ कहानी भी दिल जीतती थी और संगीत भी रूह को छू जाता था। के यूं न देख मुझे तो सच्ची रूप इसका दोनों के बीच वो जिंदगी जो थी अब तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हिंदी सिनेमा के अनसुने किस्सों, दिलचस्प कहानियों से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं की कभी ना याद आए आखिरी पल है